हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। बहुत इंपॉर्टेंट है चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति। त्रिज्या के लिए इसका फॉर्मूला, इसके आवर्तकाल के लिए फॉर्मूला, इसकी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला पेपर में पूछा जाता है। साथ ही साथ में इस पर आधारित न्यूमेरिकल पेपर में बहुत आते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझो क्या होता है उस ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो देखो, अभिकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है समझो। जैसे कि आप लोग एक बाल्टी ली, बाल्टी में भर लिया पानी। मैंने क्या कहा, आपने बाल्टी ली, बाल्टी में भर लिया पानी और उस बाल्टी को गोल 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 घुमाया। यानी कि जब आप गोल घुमाओगे बाल्टी को तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, बाल्टी ऊपर हो जाएगी, पानी नीचे हो जाएगा। लेकिन आप उसको गोल गोल घुमाते रहोगे तो एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरेगा। समझ रहे हो ना आप इसका एक एग्जांपल और ले सकते हो। जैसे कि आप वैसे कहीं जा रहे हो, ठीक है। जैसे आप साइकिल या मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, रास्ते में पूरा गोल मोड़ आया, उस पर आप मुड़ोगे तो आपका जो मोटरसाइकिल है, साइकिल है, वो थोड़ी तिरछी हो जाएगी लेकिन गिरेगी नहीं, क्योंकि उस पर एक बल कार्य कर रहा है। कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। चाहे आपकी बाल्टी हो, चाहे आपकी वो मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी वो साइकिल हो, उस पर क्या कार्य कर रहा है? एक अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है। तो समझो क्या होता है, जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह जो बल होता है वो चुंबकीय बल के बराबर होता है। मैंने क्या बोला? जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जैसे ये कोई कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस पर कोई एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यह जो होता है, यह क्या होता है? यह बल चुंबकीय बल के बराबर होता है। चुंबकीय बल का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। तो चुंबकीय बल के बराबर होता है और अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है चुंबकीय बल के। आप ऐसा कह सकते हो या नहीं कह सकते? कह सकते हो। अभिकेंद्रीय बल जो है वो बराबर है किसके? चुंबकीय बल के। अब जैसे कि आपने अगर 10th क्लास और आपने हाई स्कूल में पढ़ा हो तो आपको पता होगा अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में r होता है, ठीक है ना। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर किसके है? चुंबकीय बल के। तो यानी कि QVB के बराबर है। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है, ठीक है ना। तो अभिकेंद्रीय बल किसके बराबर है? तो चुंबकीय बल के बराबर है। अब यहां पर क्या होगा? तो देखो, हमें यहां से पहले त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है ना। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो देखो क्या कट रहा है, तो यहाँ पर एक वी से एक वी कट जाएगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक वी से एक वी काट दिया तो यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर एक वी रह गया, यहाँ से वी खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? mv अपॉन में r इज इक्वल टू QV हो जाएगा। अब हमें त्रिज्या निकालनी है तो r को इधर ले लेंगे, आपका mv अपॉन में QV आ जाएगा और ये आपकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या निकल के आ जाएगी। अब इस त्रिज्या की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? आवर्तकाल निकालेंगे और फिर आवर्तकाल की सहायता से आवृत्ति निकालेंगे, ठीक है। ये तीनों ही चीज आपको याद रखनी है। इसकी त्रिज्या का फॉर्मूला, आवर्तकाल का फॉर्मूला और आवृत्ति का फॉर्मूला, तीनों ही आपको याद रखने हैं। तो हमने त्रिज्या क्या कर ली? निकाल ली। अब आओ आवर्तकाल के ऊपर, ठीक है ना। तो आवर्तकाल का कैसे निकालोगे? तो आप जानते हो T इज इक्वल टू क्या होता है? 2πr अपॉन में v होता है। अब यहाँ पर जो आपका r है, यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्या की जगह पर जब आप त्रिज्या का फॉर्मूला रख दोगे, यानी कि mv अपॉन में qv लिख दोगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? T इज इक्वल टू 2πm। यहाँ पर आपने r की जगह पे क्या लिख दोगे? mv/qv लिख दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया? mv अपॉन में qv आ गया। अब यहाँ पर एक v से एक v कैंसिल हो गया, जो रह गया वो आपको लिख देना है। T इज इक्वल टू क्या रह गया? 2πm अपॉन में QB रह गया और यही आपका क्या आ गया? आवर्तकाल निकल के आ गया। अब इस आवर्तकाल यानी कि T की सहायता से अब आप निकाल लोगे क्या होता है? N, यानी कि आवृत्ति। कितनी आवृत्ति है, ठीक है ना। N निकाल लोगे। पहले हमने R से T निकाला, T से अब N निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? इसका मतलब हमने पहले त्रिज्या से आवर्तकाल निकाला, आवर्तकाल से आवृत्ति निकालेंगे। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। जो आपका अभिकेंद्रीय बल है वो बराबर है चुंबकीय बल के, यानी कि जो आपका mv अपॉन में r, mv² अपॉन में r है वो बराबर है QVB के। आपका v से v कट गया, r का फॉर्म त्रिज्या निकाली। सिंपल सा है, बिल्कुल इजी में आपको मैंने समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उतना ही पढ़ना है जितना आपके पेपर में आने वाला है, ज्यादा हम एडवांस में चीजों को लेकर नहीं जाना, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। आवृत्ति कैसे निकालोगे? तो n इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में t। अब यहाँ पर t की जगह पे आप t की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू 1 अपॉन में t 2πm अपॉन में QB आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? इस QB को ऊपर भेजोगे और इस 2πm को लिखा रहने दोगे, तो क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू QB अपॉन में 2πm हो जाएगा और यही आपका क्या है? आवृत्ति है। तो हमने पहले आवर्तकाल निकाला, पहले हमने त्रिज्या निकाली, फिर हमने आवर्तकाल निकाला, आपकी आवृत्ति निकाल ली, ठीक है। इस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के लिए ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कई बार पेपर में पूछ लेता है चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति के आधार पर त्रिज्या या आवर्तकाल या फिर आवृत्ति, ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।